कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर से। आप सभी को आशीर्वाद भेजता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बनता जाए और आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। आज हम 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 27, 28 और 29 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में और अन्य जातियों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलताओं से मैं निर्बल नहीं होता है, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज
10 मई है। परमेश्वर हमें इस 10 मई को आशीष देना चाहता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद। ये दिन आपने दिया प्रभु कि आज के दिन में हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज का सुंदर दिन आपने दिया, हम सबको सुरक्षित रखा, अपने हाथ में रखा। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिनाई में, तकलीफ में, परेशानी में, आप उनको ढाढ़स दे, हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु, ताकि आपके साथ वो बने रहें और आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा, आनंदित जीवन जिया, शांति दी, तसल्ली दी, समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में आप हमारे साथ रहें, इसके लिए धन्यवाद। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। देश का संचालन करने में आप प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अगुवाई करें, आपका हाथ उनके साथ बनाए। आने वाले इलेक्शन में प्रभु जी हम चाहते हैं आपकी महिमा हो, जो आप चाहते हैं सही लोग चुनकर आए और आपको महिमा मिल सके, अंधकार की ताकत परास्त की जाए, शैतान की चालें परास्त की जाए और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको एक एक दिन आशीष तो दे रहा है, आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये वचन को भी हम पढ़ते जा रहे हैं। ये बाइबल धीरे धीरे हम समाप्त करते जा रहे हैं। यही आनंद की बात, सुबह सुबह जब आप इस वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, यदि आपके हाथ में बाइबल रहती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये वचन हम कई बार अपने स्क्रीन पर लिखते हैं ताकि आप इस पर भी पढ़ सकते हैं। और जब वचन पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त होती है। ये आत्मा शुद्धि का काम है, आत्मा शुद्धि करने का काम है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, जब आपकी स्क्रीन पर आता है, इस स्क्रीन पर इस वचन को आप पढ़ते हैं, तो ये आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। ये आत्मा का भोजन है, आत्मा को तृप्त करता है, हमारी आत्मा तृप्त होती है। इसलिए प्रियो, ये वचन और ये डिवोशन केवल इसलिए नहीं है कि हमने सुना और खत्म हो, लेकिन प्रियो आपकी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। और जब आपकी आत्मा पवित्र होती है तो आप अपने जीवन में उन्नति पाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, एक एक कदम पर आप आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएंगे। पौलुस कहता है फिलिप्पियों के 3 अध्याय उसके 14 पद में, वो कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। कौन सा इनाम लेने के लिए पौलुस कह रहा है? प्रियो, हम संसार की धन दौलत की बात नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रियो मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस संसार का जीवन तो 70 साल, बल के कारण 80 साल हो सकता है, या हो सकता है कष्ट के लिए 90 साल भी हो जाए, लेकिन उसके बाद अनंत काल का जीवन के लिए हम कष्ट सहते हैं। अनंत काल के जीवन के लिए संदेशवाहक जो है, अच्छा प्रबंध करने वाला जो है, वो इस संसार का नहीं है। इस संसार को तो सबको छोड़ना है, मुझे और आपको इस संसार को छोड़कर जाना है। लेकिन जो कष्ट जो सह रहे हैं, आप सोचते हैं कि जब संसार में रह के कष्ट ले रहे हैं तो क्या फायदा इसका, क्या फायदा। लेकिन प्रियो, पौलुस कहता है
कि मैं इस संसार की बात नहीं करता। इस संसार में तो कष्ट होगा, इस संसार में दुख होगा, लेकिन प्रियो इस संसार को छोड़ने के बाद, क्योंकि पाप के कारण कष्ट आता है, समस्या आती है, परेशानी आती है। जब इस संसार में पाप आया उसके बाद तकलीफें बढ़ती चली गई। लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, लोग झूठ में जीवन जी रहे हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ। आज हम भी इस बात को कहते हैं, चारों तरफ क्लेश है, चारों तरफ समस्या है, बहुत सारे लोग विरोध में झूठे आरोप लगाकर सेवकों के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इन बातों को लेकर करते हैं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको इन सब बातों में से हिम्मत देता है ताकि आप हर जोखिम में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में रहते हैं। 27 पद कहता है, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में। लोग कहेंगे क्यों इतना कष्ट सह रहे हैं, क्या करना है? लेकिन प्रियो, कष्ट क्यों सहते हैं? जब इंडियन टीम खेलती है तो वर्ल्ड कप के लिए वो परिश्रम करती है, तकलीफ सहती है, और जब वर्ल्ड कप मिल जाता है तब कितना जश्न मनाते हैं। यही मसीह जीवन है। जिसने इसको समझ लिया, जिसके पास शांति आ गई, जिसके पास तसल्ली आ गई, अब वो अपनी इस आत्मा को सुरक्षित करना चाहता है। ये आत्मा कभी मरती नहीं, इस आत्मा के लिए वो सुरक्षित रखना चाहता है, और इसलिए वो कष्ट सह रहा है, तकलीफ सह रहा है। इसलिए कहता है 27 पद में, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका मरण मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। कलीसियाओं की, प्रभु के दास और दासियों की चिंता हमारे जीवन में होनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को कैसे सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे समस्याओं में आकर, जो समस्याओं में जीवन जी रहे हैं, उनमें कैसे मदद कर सकते हैं। ये है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण बात। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देकर आपके लिए बड़े रास्ते खोलता जाएगा, ताकि आप आगे बढ़ते हैं। 29 पद में कहता है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी की निर्बलता से निर्बल, क्योंकि ताकत तो आत्मा है। मेरी आत्मा शुद्ध है तो ताकत देती है, ये शक्ति देती है। और यीशु ने कहा जब संसार में था, उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा को घात कर सकता है। हम उस आत्मा को घात करने वाले से डरते हैं। वही है हमारे जीवन में जो मेरी आत्मा को नरक में डाल सकता है, और करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उस नरक में हम डाल दे जाएंगे, उस नरक की आग में डाल दे जाएंगे। और उसके लिए ही हमें कह रहा है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता है। जी दुखता है तो हम उस नरक से डर लगता है। वो नरक भयानक नरक है, जिससे लोग इस बात को देखते हैं। वैतरणी नदी के बारे में गरुड़ पुराण में जिक्र किया गया है कि कैसी भयानक स्थिति होगी, कैसी भयानक स्थिति होगी। सबको मालूम है, दो ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग का, एक नरक का है। नरक में जाना है तो भयानक भयानक पीड़ाओं में से जाना है। ये तो संसार की पीड़ा कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रभु के साथ चलना ये बहुत बड़ी बात है। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता है। आज हम ये रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष